हमारे साथ दो गेस्ट जुड़े हुए हैं। हमारे साथ रमाकांत मिश्रा हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। हमारे साथ सुधीर कुमार सोनी एक्सपर्ट के तौर पर जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। रमाकांत मिश्रा जी, सबसे पहले आपको बहुत बधाई। और सवाल यही है कि इस जीत का श्रेय किसको देंगे आप? कौन रहा हीरो? निश्चित तौर पर मैं पूरे दिल्ली की जनता को इस जीत की बधाई देता हूं। और जिस तरह से हमने देखा जो कि राजनीति के अंदर में आकर के जिस तरह से एक झूठ का फैलाव था, एक झूठ का जो फरेब था, वो हमने देखा जो किस तरह से 10 सालों के अंदर में आम आदमी पार्टी ने, जो दिल्ली की जनता ने इनको राजनीतिक पटल देने का काम किया, आज उन्हीं को जिस तरह से इन्होंने दरकिनार करके और उन्हीं के कंधों पर पैर रख करके जिस तरह से इन्होंने राजनीति की, दिल्ली की जनता को लूटा। और मुझे लगता है जो कि दिल्ली बहुत पीछे चली, उसकी रिकवरी आज जनता ने, दिल्ली की जनता ने करी है। और निश्चित तौर पर हम ये मतलब इतना अपेक्षा रखते हैं जो कि खास करके भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही सुशासन में विश्वास करी है, गुड गवर्नेंस में विश्वास करी है। और आपने देखा होगा जो कि जिस तरह से देश के अंदर में जिस प्रदेश में भी हमारी सरकार रही है, हमने वहां पर जनता के मूलभूत मुद्दे को प्रखरता से उठाया, उनकी सेवाएं की। और जी। निश्चित तौर पर जब जनसेवा कहते हैं जो कि राजनीति में जनसेवा ही भावना होनी चाहिए, और यही जनसेवा लेकर के हम यहाँ पर वही भावना लेकर के हम दिल्ली की जनता के समक्ष गए थे। निश्चित तौर पर हमारा जो संगठन था वो कहीं ना कहीं माइक्रो लेवल पर हमने काम किया, हम्म। बहुत ही जमीनी स्तर पर काम किया हमने। और उसका जो प्रतिफल है आज हम देख रहे हैं जो कि दिल्ली जिस तरह से नतीजों के दौर में अभी जा रही है, और जो झूठ और फरेब की जो खेती करने वाले थे उनके मुंह पर काली पोतने का जो काम किया है दिल्ली की जनता ने, ये मुझे लगता है जो कि कहीं न कहीं राजनीति में सबक लेने की जरूरत है। अभी मैं कुमार विश्वास जी का भी सुन रहा था अभी। जी। निश्चित तौर पर उन्होंने बहुत सी ऐसी बातें करी है, बहुत से ऐसे शब्द उन्होंने कहे हैं जो कि 10 साल के अंदर में जिस तरह से दिल्ली को आप गंदे नाले को लेकर के ले लें, या गंदी सड़क को लेकर के ले लें, या आप भ्रष्टाचार के ऊपर में ले लें, कोई भी ऐसा विषय नहीं था जो जहां पर केवल बहाने बहाने और बहाने चल रहे। आपको कहा जब काम करने के लिए दिया जाता था तो आप कहते थे जो कि केंद्र सरकार काम नहीं करने दे रही है। हम्म। कहीं कह रहे थे जो कि आपको गवर्नर काम नहीं करने दे रहा है, आपको उपराज्यपाल काम करने नहीं दिया जा रहा है उनको। तो मुझे लगता है जो कि ये बहाने बहुत दिन तक नहीं चलते, और झूठ की खेती पर जब राजनीति करते हैं तो इसकी जो आयु होती है वो बहुत सीमित होती है। और निश्चित तौर पर वो आयु को सीमित कर दिया है दिल्ली की जनता ने। और इस प्रचंड जीत में मुझे लगता है दिल्ली की जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। जिस तरह से मुझे लगता है जो कि जो बेड़ियों में जकड़े हुए थे अरविंद केजरीवाल जी के, जो हाँ। झूठे वादे थे, उन बेड़ियों में जिस तरह से जकड़े हुए थे उसको तोड़ने का काम किया है। और आगे निश्चित तौर पर गुड गवर्नेंस की बात अगर हमने की है तो दिल्ली की जनता को विश्वास दिलाता हूं जो कि ऐसे क्षण में उन्होंने हमें सत्ता सौंप रहे हैं। निश्चित तौर पर जो दिल्ली है, मुझे लगता है जो कि शीला दीक्षित के समय में, उस समय में भी हमने देखा जो कि उपराज्यपाल का एक पद होता था, लेकिन उस समय में भी दिल्ली में काम होते थे। लेकिन आज जिस तरह से उन्होंने 10 साल के अंदर में दिल्ली को पीछे छोड़ने का काम किया, वो मुझे लगता है जो कि कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता त्रस्त हो चुकी। आपने हम्म। कहा जो कि 200 यूनिट, आप कह रहे थे जो कि 20,000 लीटर पानी की बात कर रहे थे, लेकिन पानी भी मिल रहा था तो गंदे पानी मिल रहे थे। आप अगर दिल्ली में आपने देखा होगा जो किस तरह से पीपीएसी जो सरचार्ज लग रहा था यहाँ पर, उसके लिए हमने कितनी लड़ाई करी, जो हम्म। बात मुझे लगता है जो कि 2 ढाई महीने पहले इन्होंने 50% उसमें कटौती की उन्होंने। तो ये सारी चीजें वहां पर देख रहे थे जो कि दिल्ली की जनता इससे बहुत ही त्रस्त हो चुकी थी। गंदी सड़क, गंदी नाली, जो शिक्षा का स्तर आप कह रहे थे कि शिक्षा का ये मॉडल है, दिल्ली का मॉडल लेकर के हम गुजरात जा रहे हैं, दिल्ली का मॉडल लेकर के हम महाराष्ट्र जा रहे हैं, दिल्ली का मॉडल लेकर के मध्य प्रदेश जा रहे हैं। ये सारी चीजों को उन्होंने जिस तरह से एक मेटल कोटेड होकर के दिल्ली की जनता को बांध करके रखा हुआ था, आज दिल्ली की जनता ने उसको तोड़ दिया है। हम्म। और निश्चित तौर पर मैं आशा दिलाता हूं, और मुझे अपेक्षा भी है क्योंकि निश्चित तौर पर जिस विश्वास के साथ आपने, दिल्ली की जनता ने जिस विश्वास के साथ हमें सत्ता सौंपी है, हम्म। उस विश्वास के ऊपर हम खड़े उतरेंगे। ये हमें आपसे बिल्कुल हम आपको वादा करते हैं। रमाकांत जी, मुख्यमंत्री के दावेदार दो कौन लग रहे हैं आपको? दो नाम। इसमें एक चीज मैं बता देना चाहता हूं, आदरणीय जो विधानमंडल या विधानसभा में जो विधायक हैं वो सारे निर्णय करेंगे, केंद्रीय नेतृत्व निर्णय करेगा, केंद्रीय संसदीय बोर्ड जो ठीक है है। उसका निर्णय करेगा।
मुझे लगता है जो कि अभी थोड़ा सा इंतजार कर लेना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर में टिप्पणी करना थोड़ा सा मैं अनुचित अभी चलिए समझता ठीक हूं। है सुधीर जी, लेकिन ठीक है, अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी ये आपका कहना है सुधीर जी। 2015-2020 में आम आदमी पार्टी को 60 से ज्यादा सीटें मिलती हैं, एक ऐतिहासिक जीत आपने हासिल की 67, उसके बाद 62। अभी बीजेपी को जो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं और जो अभी डाटा है हमारे पास उसके हिसाब से लगभग 47 के आसपास बीजेपी को सीटें मिल रही है। बहुमत से तो बहुत आगे है, लेकिन जो रिकॉर्ड आम आदमी पार्टी ने कायम किया था उसको क्रॉस नहीं कर पाई है। ये हालांकि जो प्रदर्शन है वो बीजेपी का अपना पहला वाला प्रदर्शन ही है जब बीजेपी की पहली बार सरकार बनी थी 1993 में। मैडम ये कहना चाह रहा हूं कि ये 47 और 62 कोई मैटर नहीं करता, जीत जीत है और सरकार बहुमत में आ रही है। संगठन ने बहुत अच्छे से चुनाव लड़ा और केजरीवाल की गलत नीतियों का परिणाम है ये। जो हर आप अगर इलेक्शन को देखेंगे, रिजल्ट्स को जो आए हैं, इसमें हर वर्ग का आदमी परेशान त्रस्त है। चाहे बाहरी दिल्ली चले जाइए तो जाट मतदाता हो, चाहे आप सलम कॉलोनी चले जाइए, दलित मतदाता हो, मुस्लिम मतदाता हो, सब ने एक तरफ से बीजेपी को वोट दिया है। और वो केवल इसलिए कि कांग्रेस केजरीवाल जी केवल स्वयंभू नेता बनकर रह गए थे इस पार्टी में और लोकतंत्र एक तरह से खत्म हो गया था पार्टी के अंदर में। टिकटों का ठीक से ना वितरण करना और ये सब कारण, बहुत सारे कारण बने, काम ना करना और उसके ऊपर ठीकरा दूसरी सरकारों पे तोड़ना, गवर्नर पर तोड़ना। उन काम उन्होंने 10 साल में पूरा मौका जनता ने उनको दिया, पूरा बहुमत उनको दिया, लेकिन उन्होंने काम करने के बजाय ओछी घटिया सतर की राजनीति करने में अपना सारा समय जाया किया। सुधीर जी, जिसका क्या ये नतीजा सबसे ये बड़ा कारण रहा इस बार चुनावों में? जो फैक्टर्स हम लगातार बात कर रहे हैं, लगातार अरविंद केजरीवाल ये कहते हुए हमें दिखाई दिया करते थे कि एलजी काम नहीं करने देता या फिर केंद्र पैसा नहीं दे रही है, जो आरोप प्रत्यारोप रहता था, ये क्या सबसे बड़ा कारण रहा जिससे जनता त्रस्त हो गई थी? नहीं नहीं, ये कोई कारण नहीं है। सब जनता जानती है कि ये कोई कारण नहीं है। एलजी ने इससे पहले भी कांग्रेस की सरकार रही, बहुत सारे काम हुए, विकास के कार्य हुए। ये तो केवल आप देखिए, जो झूठ की आंडी है, जो लकड़ी की आंडी है, वो एक ही दफा चढ़ती है, अब दोबारा नहीं चढ़ती। इनको लोगों ने देख लिया, जाटों में गए तो इन्होंने कहा 73-4 का मुद्दा हम जो है सॉल्व कर देंगे। ये दैट इज ऑन रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंटेड है। जा जाके खाप पंचायतों में बैठ के इन्होंने कहा कि हम आपका ये मुद्दा कर देंगे, हम आपका लाल डोरे का इशू कर देंगे। आज 10 साल के बाद भी वो मुद्दा वहीं की वहीं है। तो ऐसा नहीं है कि जनता जागरूक नहीं है, जनता अपने वोट के अधिकार को जानती है। वो आपने भी पूछा था, मैंने कहा था कि मतदाता, आपने कहा कौन कैंडिडेट किस पे भारी है, मैंने कहा मतदाता सब पे भारी है। तो आज मतदाताओं ने दिखा दिया है कि मतदाता सब पे भारी है, मतदाता केजरीवाल पर भी भारी है। और सबसे बड़ी बात सुधीर जी, जो लगातार रिजल्ट सामने आ रहे हैं उसमें जो गौर करने वाली बात है, जो बड़े चेहरे मनीष सिसोदिया हैं, अरविंद केजरीवाल, वो हार चुके हैं। अब विधानसभा में आम आदमी पार्टी को रिप्रेजेंट करने के लिए आतिशी होगी, वो आतिशी चुनाव जीत गई हैं। हालांकि अभी सौरभ भारद्वाज को लेकर जानकारी आनी बाकी है कि वो चुनाव जीते हैं या फिर हारे हैं। देखिए, इनके तो मैं ऐसा मानता हूं कि इनके एक जो सीनियर नेता हैं, वो आतिशी जी को उन्होंने खड़ाऊ मुख्यमंत्री बना दिया था, लेकिन अभी मेरे को लगता है विधानसभा में इनका जो मुख्य नेता होंगे वो गोपाल राय होंगे। मेरे को ऐसा लगता है। आतिशी जी के पास ना कोई एक्सपीरियंस है, ना उनको बहुत ज्यादा विधायक की जानकारी।